अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप ये देख रहे हैं कि मेरा घर कितना बिखरा हुआ है। सो टुडे इज़ द डे जब मैं आपको बताऊंगी कि मेरी ज़िंदगी में क्या चेंज आना था, और जब चेंज आना हो तो सब कुछ उथल पुथल हो ही जाता है। सो ये मनाजिर हैं शिफ्टिंग के, जैसा कि आप देख रहे हैं। सो एवरीथिंग इज़ रेडी नाउ। इतना 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 खलार हमारे घर में पड़ा हुआ इस रूम में भी बहुत है, और गाड़ी अब हमारी तैयार है। किचन के भी बुरे हालात हैं क्योंकि शिफ्टिंग में आपको पता है ये सब कुछ चलता है। तो अब ये गैस करना बाकी है कि हम जा कहाँ रहे हैं, है ना। शिफ्टिंग में ये हालात होते हैं, गाड़ी पूरी फुल जा रही है हमारी। वो मेरे बच्चे बेचारे कोने में बैठे हुए हैं। मेरा तो माँ सिर्फ हाथ ही दिख सकते हैं क्योंकि उड़े बाकी खड़ी है। तो हमारी तरफ से अब बाय बाय रावलपिंडी। तो जनाब यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होता है। वी आर ऑन मोटरवे, और मोटरवे पे आपको पता है कितनी ग्रीनरी और ख़ूबसूरती भी है। अगर उसको ना सराहा जाए या कैप्चर ना किया जाए तो ये तो बड़ी ज़्यादती वाली बात है ना। तो रावलपिंडी से दूर जाते हुए ये ग्रीनरी बंदा ऐसे देख रहा होता है ना हसरत से कि या अल्लाह अब पता नहीं कब आएंगे, कब देखने को मिलेगी। और जब वापसी पे ये चीज़ें नज़र आती हैं ना, ये दरख्त, ये पहाड़, तो ऐसे अपने अपने से लगते हैं। खैर हम लोग सफ़र पे निकल पड़े थे, सुबह ही निकल गए थे जल्दी ताकि टाइम पे पहुंच जाएं, क्योंकि गर्मियों में आपको पता है सुबह सुबह का सफ़र ज़्यादा बेहतर रहता है। तो बस हम लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर संभाला और निकल पड़े अपनी नेक्स्ट मंजिल पे इंशाल्लाह। अल्लाह करे हम लोगों का ये मूव करना हमारे लिए बेहतर साबित हो। प्लीज़ आप सब ने भी मेरे लिए बहुत 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 दुआ करनी है कि हम लोगों के लिए, हमारी फैमिली के लिए सब कुछ अच्छा रहे और पॉजिटिव वे में रहे। तो बस दिल बहुत उदास भी हो रहा था क्योंकि पिंडी छोड़ के जाना कोई आसान काम नहीं होता, और ये मेरे बच्चे बेचारे फंसे फुसे बैठे थे और इनसे सब्र नहीं हो रहा था। दादों ने इनके लिए दुबई से ना गिफ्ट भेज दिए थे, और इनकी बैड लक ये हुई कि जिस दिन हमने निकलना था उसी दिन हमें ये गिफ्ट रिसीव हुए, तो ये खोल भी नहीं सकी थी। तो इनसे सब्र नहीं हुआ, गाड़ी में इन्होंने कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाल के तो अपने गिफ्ट चेक करना शुरू कर दिए। मोटरवे से गुज़रते हुए वो जो अभी रीसेंट हादसा हुआ है बस का, वो भी हमने देखी। बस का तो बुरा हाल था। बस अल्लाह ताला उन सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और सबको सफ़र में महफूज रखे। सफ़र में लिटरली वाकई जान हथेली पे होती है, तो बस दुआओं में याद रखा करें आप सब भी, और सब भी महफूज रहें अल्लाह करे। सफ़र के दौरान कभी मौसम खुशगवार हो रहा था तो कभी धूप निकल आती थी, कभी बादल आ जाते थे तो कभी सूरज चाचू हेलो हाय करने निकल आते थे। तो बस ऐसे ही करते करते सफ़र गुजर गया। वैसे एसी वाली गाड़ी में बैठा हो ना बंदा तो ऐसे ही लगता है कि बाहर का मौसम बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन जब बाहर निकलो ना तो पता चलता है मुँह के सारे बाल सड़ जाते हैं जब निकलो इस गर्मी में। खैर ये कुछ बादल आए हुए थे जो मैंने कैप्चर किए, बड़े अच्छे अच्छे से लग रहे थे, ऐसे जैसे वाइट कॉटन होती है। अल्लाह ताला की कारीगरी है, सुभान अल्लाह। और उसके अलावा फिर बस जाते जाते भूख भी थोड़ी सी लग रही थी, क्योंकि रास्ते में आपको पता है बंदा फारिग बैठा हो तो भूख बहुत लगती है। ये ऐसा ही होता है, आप किसी के घर भी चले जाओ ना, फारिग बैठे हो तो भूख भी बहुत लगती है। तो फिर हम लोग रास्ते में रुके थे सियाल पे। अब रुक तो हम गए थे लेकिन डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि क्या खाया जाए। तो फिर बच्चों ने ही डिसाइड किया कि हम लोगों को तो KFC पसंद है भाई, हम KFC पे जाएंगे। हम लोग आ गए हैं, अब हम लोग आ गए हैं KFC, और KFC से खाना खा के फिर निकलेंगे हम लोग अपने सफ़र पर निकलेंगे और फिर खूब मज़ा करेंगे इस सफ़र पर। मेरा कैसा नाम पे जाता है। बेटा किस चीज़ पे लौट रहे हो?
एंड फाइनली टोल प्लाज़ा पे पहुंच गए हम, यानी कि अब हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। शुक्र किया, लिटरली हमने इतनी देर सफ़र में बैठे 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 बोर हो जाता है बंदा। तो अब टोल प्लाज़ा क्रॉस कर लिया हमने, और हर बोर्ड को देखना और दिखाना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि मोटरवे चलता ही इस चीज़ के ऊपर है, वरना तो आप गुम जाते हैं। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक गैस कर ही लिया होगा कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। तो जी हाँ जनाब, एंड फाइनली वी आर देयर। तो ये हम पहुंच गए लाहौर। जी हाँ, हमने लाहौर मूव किया है क्योंकि मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो गई है। तो पिंडी को छोड़ के आना कोई इतना आसान नहीं था, क्योंकि जहाँ पे आप पले बड़े होते हैं ना, वो जगह छोड़नी आसान नहीं होती। लेकिन आई होप ओपन आर्म्स के साथ हमें वेलकम करेगा लाहौर। और घर में आते ही जो सबसे पहला अलमिया होता है ना, वो ग्रोसरी का होता है, क्योंकि आपको अपना किचन चालू करना होता है। तो खैर हम लोग ग्रोसरी करने गए, उसके बाद फिर हमने खाना वाना खाया, फिर हमने लस्सी पी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और बाकी की कहानी मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि हम लोगों ने और क्या किया, हम कहाँ घूमे फिरे, हम कहाँ गए। और बेसिकली हम घूमने फिरने तो आए नहीं थे, हम तो रहने आए थे लाहौर में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मे बी होम टूर के साथ। अल्लाह हाफिज़।